अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल डायन की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में न सिर्फ मिशा अपना बदला पूरा करने वाली है और सबका क्या हाल करेगी मिशा। तो ये जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि मिशा ने जव्वार शाह को तो अपने जाल में पूरी तरह से फंसा लिया है और अब जव्वार शाह को अपनी बीवी शबाब की कमी कम महसूस होती है और मिशा की सबसे ज्यादा। और मिशा यही तो चाहती थी कि जव्वार शाह सबसे दूर हो जाए ताकि वो अपना बदला आसानी से ले सके। लेकिन अब जकिया के बाद अगला नंबर जावेद का लगने वाला है। अब जावेद जैसे ही मिशा से मिलेगा तो मिशा भी जावेद को रोक लेगी और जावेद से कहेगी कि बहुत जल्दी जल्दी कदम उठा रहे हैं आप, लगता है कि कहीं और घपला करने जा रहे हैं। और मैं तो बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ जावेद सर आपको कि आप किस चक्कर में जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें मैंने रिकॉर्ड भी कर ली हैं। अब आपको जव्वार साईं की नजरों से उतरने में देर नहीं लगेगी। आप जव्वार साईं को धोखा दे रहे थे ना, और अब जव्वार साईं आपको बताएंगे कि धोखे के बदले में वो आपको घर से कैसे धक्के मारकर निकालते हैं। अब यहाँ पर जावेद मिशा से कहेगा कि तुम्हें कैसे पता कि मैंने जव्वार के पैसों में घपला मारा है। अब यहाँ पर मिशा कहेगी कि मैं बहुत अच्छे तरीके से ये बात जानती हूँ, क्योंकि मैंने तो फाइनेंस पढ़ी है और जव्वार शाह के जितने भी अकाउंट्स हैं मैं उनको देखती हूँ। और ये बात अभी तक तो मैंने जव्वार सर को बताई नहीं है, लेकिन मैं जल्द ही बात बताने वाली हूँ। यहाँ पर जावेद कहेगा कि अगर तुमने मिशा जव्वार को इस बारे में कुछ भी बताने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसी वक्त वो मिशा का हाथ पकड़ लेगा। अब यहाँ पर भी मिशा अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करेगी और चीखेगी कि छोड़ो मेरा हाथ, और उसी वक्त वहाँ पर जव्वार शाह भी आ जाएगा। अब ये सब कुछ तो मिशा ने जव्वार शाह को दिखाने के लिए ही तो किया था। इसके बाद जावेद भी वहाँ से चला जाएगा और ये सब कुछ देखने के बाद तो जव्वार शाह मिशा को अपने कमरे में बुलाएगा और कहेगा कि मिशा तुम्हें कोई यहाँ पर तंग तो नहीं कर रहा, खुलकर मुझे बताओ कि अगर कोई मसला है या परेशानी है तुम्हें। लेकिन यहाँ पर मिशा कहेगी कि अगर मैंने सच बोल दिया ना सर तो यहाँ पर जिंदगियां तबाह हो जाएंगी और मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है उस सच के बदले में। लेकिन जव्वार शाह कहेगा मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी यहाँ पर इस घर में नुकसान नहीं पहुँचा सकता और तुम इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो, मुझे बिल्कुल बेखौफ होकर बताओ कि सब कुछ सच सच क्या है। अब यहाँ पर मिशा कहेगी कि जावेद सर मुझे धमका रहे हैं, वो शायद कोई जुआ वगैरह खेलते हैं जिसके चक्कर में उन्होंने बहुत से पैसे आपके अकाउंट से लिए हैं और इसी में वो बहुत सारे घपले कर रहे हैं। उनकी ये चीज तो मैंने पकड़ ली थी और मैंने ये आपको बताने की कोशिश भी की थी, लेकिन जावेद सर ने मुझे रोक दिया है और उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने आपको सच्चाई बताई तो मुझे वो जान से मार देंगे। अब यहाँ पर जव्वार शाह जावेद का ये सच जानने के बाद जावेद को धक्के मारकर घर से तो बाहर निकालने वाला है और ये भी हो सकता है कि जव्वार शाह जावेद को भी अरेस्ट करवा दे और जावेद भी अपनी बीवी जकिया के साथ मेंटल हॉस्पिटल पहुंच जाए। और वहां पे जावेद का पत्ता साफ करने के बाद अब अगला नंबर फौजिया और आमिर का लगने वाला है। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ जैसे ही मिशा लाउंज से गुजरने लगेगी तो वहीं आमिर भी उसे देख लेगा और वो अपने ठरकपन में मिशा को धक्का मार देगा। अब यहाँ पर आमिर कहेगा कि ठीक है ना आपको चोट तो नहीं लगी। अब मिशा कहेगी कि नहीं सर मुझे चोट नहीं लगी, लेकिन आपको देखकर और संभलकर चलना चाहिए, ये ना हो कि अगली मर्तबा मेरी जगह आप गिरे हुए हों। अब यहाँ पर आमिर कहेगा कि सुना है कि जहानत और हुस्न अगर साथ साथ मिल जाएं तो दुनिया को फतह कर लेते हैं और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि आप अब बहुत जल्द इस दुनिया को फतह करने के चक्कर में हैं। लेकिन यहाँ पर मिशा कहेगी कि मेरी भी कीमत लगा रहे हैं आपको तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए मुझसे। आमिर कहेगा कि तौबा करो, मैं तुम्हारी कीमत क्यों लगाऊंगा, मैं तो आपको सच्चाई बता रहा हूँ दुनिया की कि यही होता आया है। अब यहाँ पर मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आमिर की सच्चाई भी जव्वार शाह को मिशा बताने वाली है और जव्वार शाह को जाकर बता देगी कि आमिर उसे तंग कर रहा है। अब यहाँ पर मिशा रोते हुए जव्वार शाह को ये भी बताएगी कि आमिर ने उसे बार बार तंग करने की कोशिश की है, इतना ही नहीं उसने तो मेरी कीमत भी लगा दी है और मुझसे कई मर्तबा वो बदतमीजी भी कर चुके हैं। इसी के साथ मिशा जव्वार शाह से ये भी कहेगी कि बदतमीजी तो हमेशा मर्द ही करता है और इज्जत औरत की जाती है। जव्वार शाह कहेगा कि अब आप ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ आमिर को वो एक अच्छा इंसान नहीं है,
लेकिन वो हर एक इंसान के साथ तो बदतमीजी नहीं कर सकता ना। तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो और ना ही मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। अब यहाँ पर मिशा कहेगी कि क्या आप मुझे मेरी औकात याद दिला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब्बार शाह कहेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हारी बर्थडे का गिफ्ट लेकर आया हूँ। और रहा आमिर, तो अगर मुझे उसमें कुछ ऐसा वैसा नजर आया तो मैं उसका बहुत ही जल्द इलाज कर दूंगा। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ जब्बार शाह तो जैसे शबाब से बिल्कुल ही लाताल्लुक हो चुका है और शबाब से जब्बार शाह का ये रवैया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। पहले तो वो जब्बार शाह की तवज्जो को हासिल करने के लिए खूब तैयार वैयार होती है, जब्बार शाह की पसंद का कलर भी पहनती है, लेकिन जब देखती है कि जब्बार शाह ने तो एक नजर उठाकर भी शबाब की तरफ देखना पसंद नहीं किया तो शबाब का दिल चकनाचूर हो जाता है। तभी तो जब्बार शाह को अपनी अहमियत का एहसास दिलाने के लिए हुनैन को लेती है और अपनी माँ के घर चली जाती है। अब यहाँ पर शबाब को यही खुशफहमी है कि जब जब्बार शाह घर पर हमें नहीं देखेगा तो उसे उदासी होगी और वो अपने रवैये का एहसास भी करेगा, तो फौरन हमें लेने के लिए चला आएगा। लेकिन शबाब की ये खुशफहमी तो गलतफहमी में बदल जाती है जब जब्बार शाह गुस्से से शबाब को कॉल करके कहता है कि हुनैन शाह कहाँ हैं, जिस पर शबाब कहती है कि आपने मेरा नहीं पूछा कि मैं कहाँ हूँ, और फिर बता देती है कि मैं हुनैन शाह को लेकर कुछ दिन के लिए अम्मी की तरफ आई हूँ। लेकिन जब्बार शाह कहता है कि एक बात कान खोल कर सुन लो तुम शबाब, कि तुम अपनी अम्मी के घर जितने दिन रहना चाहो रह सकती हो, लेकिन मेरा बेटा वहाँ नहीं रहेगा। आज रात तक मेरे बेटे को घर वापस आ जाना चाहिए। शबाब को तो ये बात सुनकर हैरत का एक झटका लगता है कि जब्बार शाह आखिर हुनैन शाह को मेरा बेटा कह के क्यों पुकार रहा है। तभी तो उसे कहती है कि जब्बार शाह शायद आप भूल गए हैं कि हुनैन शाह मेरा भी बेटा है, जबकि जब्बार शाह भी शबाब को बातों ही बातों में ये एहसास दिला देता है कि ठीक है, मैंने हुनैन शाह को तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारी गोद में डाल दिया था, लेकिन तुम इसकी सगी माँ नहीं हो। और यहीं पर तो शबाब की गलतफहमियों का महल गिरकर चकनाचूर हो जाता है, जबकि उसकी माँ भी उसे यही समझाती है कि अव्वल तो तुम्हें जब्बार शाह से पूछे बगैर यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, और अगर तुम आ ही गई हो तो मेरा ख्याल है कि तुम्हें यहाँ से जल्द चले जाना चाहिए। बल्कि जिस तरह जब्बार शाह ने तुमसे गुस्से से बात की है, इससे पहले कि वो मजीद कोई इंतहाई कदम उठाए, तुम हुनैन शाह को लेकर फौरन से घर वापसी की तैयारी करो। जबकि वहीं दूसरी तरफ जब्बार शाह को इस शबाब की तो जरा सी भी याद नहीं आती। हाँ, अलबत्ता घर में हुनैन शाह के बाद जिसकी कमी का एहसास होता है वो मिशा है, जो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए डॉक्टर नवीद के घर गई है। तभी तो जब्बार शाह मिशा को कॉल करता है और कहता है कि मिशा, आपने घर वापस कब आना है और मुझे वक्त बता दें, क्योंकि मैं खुद आपको पिक करने के लिए आऊंगा। कि दाना तो मैंने डाल ही दिया था, अब पंछी खुद ही जाल में फंसने के लिए तैयार बैठा है। मिशा को पूरा यकीन हो चुका है कि जब्बार शाह उसके हुस्न के जाल में फंस के उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन अब मिशा उस वक्त का इंतजार कर रही है कि जब जब्बार शाह खुद मिशा से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा। बहरहाल मिशा जब जब्बार शाह के साथ घर वापस आ जाती है तो जब्बार शाह घर जाते साथ ही मिशा को वो कीमती तोहफा पेश करता है जो खास तौर पर उसकी बर्थडे के लिए खरीद कर वो पहले से ही रख चुका था। अब मिशा जब इतना महंगा ब्रेसलेट देखती है तो जब्बार शाह से कह ही देती है, सर मैं इतना कीमती तोहफा डिजर्व नहीं करती हूँ। जिस पर जब्बार शाह कहता है कि मिशा, तुम्हें क्या पता कि तुम क्या कुछ डिजर्व करती हो। और ये सोचकर जब्बार शाह संभल जाता है। जब्बार शाह और मिशा जिस वक्त ये बातें कर रहे होंगे तो उसी वक्त शबाब भी हुनैन को लेकर वापस आ जाएगी और मिशा और जब्बार शाह को एक साथ देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आने वाली है। शबाब कहेगी कि तुम लोग एक दूसरे के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो और मेरी गैर मौजूदगी में ये आपके कमरे में क्या कर रही थी। अब यहाँ पर जब्बार शाह कहेगा कि मैंने ही इसे बुलाया था, तुम्हें पता है कि आज मिशा की बर्थडे है तो मैंने इसे गिफ्ट दिया था। अब यहाँ पर शबाब कहेगी कि ये क्या चक्कर चल रहा है जब्बार, क्या तुम इसी वजह से मुझे भाव नहीं देते हो और इस लड़की को आज तक तुमने अपने घर से नहीं निकाला। मुझे तो तुम पर बहुत ही गुस्सा है जब्बार। जिसके बाद शबाब वहाँ से चली जाएगी और जब्बार को अपनी गलती का एहसास होने वाला है कि वो मिशा को अब ज्यादा ही टाइम दे रहा है और मिशा भी अब दोबारा लड़ाई डलवाने के बाद सीधा अपने कमरे में जाएगी और सबसे पहले जब्बार शाह के दिए हुए गिफ्ट को आग लगाएगी और उसके बाद उसके गिफ्ट को निकाल कर वो ब्रेसलेट कमोड में बहा देगी और कहेगी कि मुझे इन घटिया सी चीजों की कोई आदत नहीं है। अब मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि गिफ्ट देने के बाद भी आप अपनी बीवी की इज्जत नहीं करते और धोखा देते हैं। जब्बार शाह, अब आप देखिएगा कि मैं आपका क्या इलाज करती हूँ। और यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि जब्बार शाह आमिर और फाजिया के बारे में कही गई मिशा की बातों पर यकीन नहीं करने वाला है
जिसके बाद मिशा खुद ही आमिर को बुलाएगी और फिर निहाल बनकर आमिर का बहुत ही बुरा हशर करेगी और यही हाल वो फौजिया का भी करने वाली है। फौजिया और आमिर को ठिकाने लगाने के बाद मिशा जवाद शाह को सारी सच्चाई बता देगी कि मैं ही निहाल हूँ और इन लोगों ने मेरा कत्ल किया था, जिसके बारे में आपकी बेगम शबाब सब कुछ जानती हैं और इन्हीं के कहने पर इन सब ने मिलकर मुझे मारा था। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था कि उसने मुझे बचा लिया और आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मैं वही निहाल हूँ जो हुनैन शाह की माँ है। जवाद शाह जब मिशा के मुंह से ये सारी बातें सुनेगा और हकीकत जानेगा, अब जवाद शाह शबाब के साथ तो बहुत ही बुरा सलूक करने वाला है और मिशा भी जवाद शाह के साथ वही बेएतनाई बरतेगी जो उसने एक वक्त में मिशा के साथ बरती थी। लेकिन मिशा की नाराजगी ज्यादा अरसा नहीं चलेगी और वो डॉक्टर नवीद के कहने पर जवाद शाह को माफ कर देगी, क्योंकि वो उसके बच्चे का बाप है। लिहाजा इस तरह से मिशा अपना बदला सबके साथ पूरा कर लेगी और हुनैन शाह को लेकर जवाद शाह के दिल और उसकी हवेली पर राज करेगी। तो नाजरीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है और इस ड्रामे के कौन से किरदार आपको ज्यादा पसंद हैं? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।